नमस्कार मित्रों। मैं आपका दोस्त कुंदन लाल अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन पाठशाला पे आपका स्वागत है। हमने अभी तक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित 3 से 4 क्लास कर चुके हैं और राजस्थानी भाषा जो टॉपिक है वो हमने कर लिया एक क्लास के अंदर। इसमें जो टॉपिक चल रही थी राजस्थानी की प्रमुख कृतियाँ, इसमें हमने वर्गीकरण किया अलग अलग, जिसमें 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास हो चुकी हैं मित्रों। और हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये सारी की सारी क्लासेस शुरू से देख सकते हो आप। और आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो मुख्यतः रहेगी जो राजस्थान के साहित्य में जो प्रयोग होने वाली जो शब्दावली है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। शब्दावली जैसे कि काव्य क्या है, रस क्या है, रास क्या है, ऐसे शब्दों पर हम चर्चा करेंगे और उनको उदाहरण सहित समझेंगे भी। रास कौन कौन सी रास साहित्य हैं और किन 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 ने इनकी रचना की है। तो मित्रों इनको समझते हुए चलेंगे बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। और हमारा ये निवेदन रहेगा, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है मित्रों। और जितना ज़्यादा क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर। ये आपकी क्लास रीड पटवार और फर्स्ट ग्रेड और जैसे आर एस, इवन आर एस में भी बहुत ही अच्छी हेल्पफुल होगी। मेरा विश्वास है कि आपको जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी तो इसमें से 70 to 80% जो है रचनाएं वो आपको ज़रूर याद होंगी। इस क्लास को अगर आपने 2 बार देख लिया तो मित्रों आपको हमेशा के लिए ये क्लास याद रहेगी और आपको पेपर के अंदर प्रश्न हल करने में बहुत ही सहायक होगी। तो मित्रों शुरू करते हैं आज हम राजस्थानी साहित्य में जो प्रयोग होने वाले राजस्थानी साहित्य में प्रयोग होने वाली प्रमुख शब्दावली। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी साहित्य में प्रयोग होने वाली शब्दावली। क्या प्रयोग होगा? शब्दावली प्रयोग होगी मित्रों। ये देखेंगे आज। युक्त जो शब्दावली है वो देखेंगे। शब्दावली का मतलब होता है शब्दों की लड़ी, है ना। शब्दों की लड़ी जैसे रस रास वचनिका, इस प्रकार से अपने शब्द देखेंगे, उनकी क्या मतलब है उनका और उसमें किस चीज का वर्णन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, विधा की दृष्टि से जो शब्दावलियां 2 प्रकार की हैं, यानी जो राजस्थानी साहित्य है वो 2 प्रकार का है। सीधा सीधा देखें, एक गद्य और एक पद्य है। तो कुछ रचनाएं जो गद्य में की गई और जो कुछ रचनाएं वो किस में की गई, पद्य में की गई है। तो गद्य और पद्य में दो में ये रचनाएं की गई है। इसके अंदर देखेंगे जो पद्य साहित्य में कौन कौन से शब्द आते हैं और गद्य साहित्य में कौन कौन से शब्द आते हैं। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को आपने पढ़ना है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वर्गीकरण आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। तो आगे देखते हैं इनके वर्गीकरणों में शब्दों में क्या क्या है। जैसे ये पद्य साहित्य शुरू करते हैं। पद्य साहित्य में कौन कौन से शब्द हैं और इनको हम एक एक को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, इनके उदाहरण सहित इनको समझेंगे, ठीक है। तो पद्य साहित्य देखो, पद्य साहित्य के अंदर पद्य वो साहित्य है जिसके अंदर समझ लो इसको गाया जा सके। सीधा सीधा समझना है क्या दिमाग में, यही पद्य मतलब गाना है। जैसे दोहे गाते हैं वो पद्य है, ठीक है। दोहे गाते हैं क्या है, पद्य है, ठीक है। और जैसे सीधा एक चैप्टर पढ़ते हैं अपने, वो क्या है, गद्य है। सीधा समझने के लिए एक बार दिमाग में यही रखना है कि चैप्टर जैसे पढ़ते हैं पैराग्राफ वो गद्य है, और जो दोहे की तरह पढ़ते हैं अपने, उसको गाते हैं, उसको राग देते हैं उसमें, वो क्या है, पद्य है। तो अब देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी रचनाएं पद्य साहित्य में। जैसे रास, क्या है, रास। रासो, क्या है, रासो। वैली, क्या है, वैली। मंगल, पावड़ा, धवल, ये प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में प्रयोग होते हैं अपने, इनके अंदर होते हैं। तो जैसे गीत और सोरठा, गीत और सोरठा, ये जो प्रयोग होते हैं। कुंडलियां, कुंडलियां। छंद, जैसे पाबू जीरा छंद, ऐसे मिलेंगे आपको। डालिया, 100 डालिया यानी 6 डालिया, 100 डालिया। ढाल, ये सीधा ढाल है, ढाल। चरचरी, क्या, चरचरी। संधि, संधि शब्द। चौपैया, चौपाइयाँ होंगी। रास, रासो, छप्पे, छप्पे। वैली, 6 छप्पे मतलब 6 से है। और ये ढाल है, ये 4 से, ये 6, ऐसे समझ में आएगा आपको कुछ ना कुछ। वैली, पावड़ा, फागु। मंगल, जैसे रुक्मणी मंगल, उदाहरण इनके। धवल, धवल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करें। 12 मासा, 12 मासा। विवावलो, विवावलो यानी विवाह के उत्सव पर, विवाह से संबंधित। रेणुका, रेणुका। संजय, क्या, संजय, संजय, ये एक ही शब्द। और स्तवन, स्तवन। हिमालय, पुलक, बावनी, मातृका। ये शब्द जो है
इनके बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में अपने पढ़ेंगे। रास क्या है, फिर रासो क्या है, इनके अंदर मुख्य मुख्य शब्दों को समझेंगे। दूहा, सोरठा, छंद, ढाल, धवल, ठीक है, मंगल, इनको मातृका, बावनी, ये इन शब्दों को समझते हुए इनके उदाहरण सहित इनको अपने पढ़ेंगे मित्रों। आज ध्यान से इसको समझना है भी रास क्या है और रासो क्या है, इनमें अंतर है। ठीक है, अंतर है। तो रास क्या है, एक तो रास जो है जैन कवियों द्वारा, मैंने एक आपको बताया था भी जैन साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था भी, रास साहित्य इनका मुख्य है। तो एक तो क्या 11वीं सदी के अंदर रास साहित्य रचा गया, किन के द्वारा, जैन कवियों द्वारा। ठीक है, जैन कवियों द्वारा। इसमें ये शांत होते हैं तो इनके विषय क्या रहेंगे, प्रेम और श्रृंगार से संबंधित रहेंगे। जैन मुनि आपके दिमाग में आएगा ना, तो जैन मुनि को जैसे ही आप दिमाग में लाओगे तो वो क्या होंगे, शांत होंगे। प्रेम और श्रृंगार से संबंधित इनकी क्या होंगी, रचनाएं। याद रखना, पद्य में है ये। रास क्या है, पद्य साहित्य है। रास क्या है, पद्य साहित्य है, यानी रास से संबंधित जो रचनाएं वो गाई जा सकेंगी। ठीक है, रास प्रेम एवं श्रृंगार, रास प्रेम एवं श्रृंगार से, प्रेम एवं श्रृंगार से जो संबंधित रचनाएं होती है वो रास कही जाती है। क्या कही जाती है, रास कही जाती है। अब देखो, आपने कृष्ण लीला के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें भी कृष्ण जी ने रास रचाई। वो रास रचाई थी ना, वो रास क्या है, उसमें संगीत था, नृत्य था और गायन था। ठीक है, तो देखो उसमें क्या था, नृत्य था। ठीक है, गोपियों ने नृत्य किया, गायन भी किया और बांसुरी बजाई श्री कृष्ण ने अभिनय किया, है ना। तो इस प्रकार से इनमें 3 प्रकार की विधाएं सम्मिलित होती है रास में। क्या, नृत्य, गायन और अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग। ठीक है, अभिनय निभाया, तो अभिनय मुख्य हीरो का एक्टर जो श्री कृष्ण ने वहां पे निभाया था किरदार, बाकी हीरोइंस थी गोपियां। तो वो क्या, जैसे उसमें नृत्य किया गया और उसमें गाया भी गया। ठीक है, तो रास में गायन, नृत्य और अभिनय, इन 3 कलाओं का क्या होता है, समावेश होता है। रास में क्या होता है, 3 कलाओं का समावेश होता है। वो क्या होती है, रास रचनाएं होती है। कौन सी रचनाएं होती है, रास। लगभग लगभग जो अधिकतर रचनाएं वो 11वीं शताब्दी में रची गई। रास साहित्य की कौन सी शताब्दी में रची गई, 11वीं शताब्दी में रची गई। हालांकि 905 ईस्वी में एक रास रचना पहले आ चुकी थी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, रास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो शाली चंद्र सूरी, ये आपने पढ़ चुके हैं। चंद्र, एक बार फिर से याद करवाता हूँ, चंद्र शब्द आया है यहाँ पर, क्या आया है, चंद्र। चंद्र ठंडा होता है, शीतल होता है, तो रास याद आया। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, तो प्रेम से संबंधित शाली चंद्र सूरी। और एक शब्द था अपने, भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो ये कुछ रचनाएं थी, मैंने कहा था अभी इनको याद कैसे करना है। घोर क्या होता है, इंद्र का वज्र होता है, तो वज्र सेन सूरी, इसका रचनाकार कौन था, वज्र सेन सूरी। कौन रचनाकार था मित्रों, वज्रसेन सूरी इनका रचनाकार था। तो ऐसे याद रखना है, वज्र, वज्र घोर होता है, बाहुबली घोर। युद्ध का विवरण है वज्रसेन सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली घोर में। और ये शालीचंद्र सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ये बाहुबली रास जो रचना किसकी है, शालीचंद्र सूरी की है। जिया रद्या रास, क्या, जिया रद्या रास। रास किससे, आस है, आसिक से। ठीक है, जिया रद्या रास, तो जीने की आस है, जिया की आस किसकी, आसिग। ठीक है मित्रों, याद रखना है। एक देखो रास सत्य जीवन, ये इसकी रचना बीसल देव रासा। क्या, बीसल देव रासा। एक थी सत्य जीवन की बीसल देव रासा, और एक बीसल देव रासो। क्या शब्द था मित्रों, बीसल देव रासो, ये अलग रचना है। बीसल देव रासो, ये अलग रचना है। ये है नरपति नालय की मित्रों। ये क्या है, नरपति नालय की रचना। ये नरपति नालय की है, बीसल देव रासो। और ये बीसल देव रासा किसकी है, सत्य जीवन की, सत्य जीवन की। रास साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपुदारण, रिपुदारण रास है, रिपुदारण रास है। इनके रचिता भरतेश्वर हैं। के रचयिता कौन है, भरतेश्वर।
ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। इनके रचयिता कौन है? भरतेश्वर रिपुदारण रास 905 ईस्वी में भीनमाल के जैन कवि थे ये। इन्होंने इसकी रचना की। रास साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो रिपुदारण रास, रिपुदारण रास, ये मित्रों याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। रासो साहित्य। रासो क्या है? रासो शब्द की उत्पत्ति राज सूर्य, रसायन या राजा देश, इन शब्द से माना जाता है इनकी उत्पत्ति। राज सूर्य, राजा देश या रसायन से। अब देखो कैसे। रासो जो साहित्य लिखा गया है ना, रासो जो साहित्य लिखा गया वो राजा के आदेश पर ही लिखे गए थे। एक तो बात ये, ठीक है। और इसमें वीरता परक काव्यों को रासो की संज्ञा दी जाती है, वीरता परक, ठीक है ना। ये पद्य है, पद्य में वीरता पूर्वक जो गायन जो किया जाता है, काव्य जो है वो क्या है? रासो साहित्य है। रास और रासो में क्या अंतर है? रास प्रेम और श्रृंगार परक काव्य रास है, जबकि वीरता पूर्वक काव्य रासो है। प्रेम एवं श्रृंगार पूर्वक रास, जबकि वीरता पूर्वक रासो है मित्रों। क्या है? रासो, ये याद रखना है। रासो साहित्य राजस्थान की देन है। रासो साहित्य क्या है अभी मित्रों? राजस्थान की देन है, ये चीज ध्यान में रखना है। रासो साहित्य राजस्थान की देन है, राजस्थान की ही देन है। रासो साहित्य की उत्पत्ति राजस्थान में हुई। ठीक है मित्रों, ये देखते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो, ये ब्रज हिंदी के अंदर लिखी गई पृथ्वीराज रासो, ये ऐसे कह सकते हैं रासो साहित्य की प्रथम रचना। रासो साहित्य की क्या? प्रथम रचना। इसके अंदर 69 सर्ग और 16,306 दोहे हैं। क्या है भी? 69 सर्ग और 16,306 दोहे हैं। ये कह सकते हैं चंद्रबरदई राजस्थान के शीर्षस्थ कवि, यानी सबसे ऊपर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं भी राजस्थान क्या, हिंदी के आदि कवि भी कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? हिंदी के आदि कवि। हिंदी के क्या है? आदि कवि भी कह सकते हैं चंद्रबरदई को। क्या कह सकते हैं अभी? हिंदी के आदि कवि। ये ब्रज हिंदी के अंदर लिखी गई, पिंगल शैली में लिखी, लेकिन पिंगल शैली की है, याद रखना है। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बखान किया गया है। नोट लगा के लिखना है तो ये है तो क्या? पिंगल शैली में लिखी हुई, लेकिन लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बखान किया गया। ठीक है, वीरता का गुणगान किया गया। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। दूसरा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि ग्रंथ है। हिंदी का आदि ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, हिंदी का आदि ग्रंथ, हिंदी का आदि ग्रंथ है ये। ठीक है मित्रों, हिंदी का आदि ग्रंथ है ये। अगर आदि ग्रंथ है तो ये मान सकते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि भी कौन है? चंद्रबरदई, चंद्रबरदई। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी। इसमें जो राजपूतों की उत्पत्ति है, राजपूत जो 4 शाखाएं हैं राजपूतों की, इनमें ये जो इनकी जो उत्पत्ति है वो गुरु वशिष्ठ और इनके जो इन्होंने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, उससे अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी है। किससे मानी है भाई? अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी है। राजपूत वंशों में गुर्जर, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान को क्या माना है भाई? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने आबू पर्वत पर क्या किया? यज्ञ किया था। यज्ञ क्या किया था? उसके अग्निकुंड से उत्पन्न इन 4 महायोद्धाओं की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनकी उत्पत्ति यहाँ से बताई गई है इसके अंदर। इन यानी अग्निकुंड के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? चंद्रबरदई। और दूसरा ग्रंथ पूछे तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है मित्रों, छत्रपति रासो कैसे याद रखोगे? छत्रपति रासो, 6 से छंगाणी, 6 से छत्रपति, 6 से छंगाणी, 6 से छत्रपति। तो काशी छंगाणी, छत्रपति रासो क्या है? काशी छंगाणी। ये क्या है? बीकानेर का इतिहास है। इसमें क्या है अभी?
बीकानेर रियासत का इतिहास है। काशी छिंगाणी, इन्होंने क्या किया है अभी, छत्रपति रासो लिखा। 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ का विवरण इसमें मिलता है। मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ किस किस के बीच में होता है? जाखड़िया गांव है, नागौर और बीकानेर की सीमा के ऊपर स्थित था। नागौर जोधपुर का परगना था नागौर, उसकी नागौर और बीकानेर की सीमा पर स्थित जाखड़िया गांव से संबंधित सीमा संबंधित गांव, ये युद्ध था मतीरे की राड़। ये किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो थे नागौर के अमर सिंह राठौड़, नागौर के अमर सिंह राठौड़, और दूसरी तरफ कौन थे मित्रों? दूसरी तरफ थे बीकानेर के कर्ण सिंह। बीकानेर नरेश कौन थे भी? कर्ण सिंह, जांगलदर बादशाह, बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य। ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ था, विजेता इनको माना था, ये जीत गए थे। ये समय पर नहीं पहुंच पाए थे मित्रों इस युद्ध में, ये समय पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए नागौर की सेना को पूर्णतः नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिस वजह से बीकानेर के सैनिक युद्ध में जीत चुके थे। ठीक है मित्रों, छत्रपति छह से छिंगाणी, काशी छिंगाणी, याद रखना मित्रों, काशी छिंगाणी ने ही एक जो इन्होंने रचना की है छत्रपति रासो की, ये मित्रों याद रखना है। ये 1644 की युद्ध का वर्णन करता है ये। ठीक है, 1644 ईस्वी का युद्ध का वर्णन करते हैं। बिसल देवरासो आ गया मित्रों, नरपति नाल है गोडवाड़ी भाषा में, गोडवाड़ी भाषा में जो लिखा गया है जालोर पाली के अंदर। जालोर पाली में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़। ठीक है, तो वहां का जो क्षेत्र है उस गोडवाड़ी क्षेत्र में बोली बोली जाती है ये। ठीक है मित्रों, बिसल देवरासो नरपति नालय द्वारा ये रचना की गई। इसके अंदर क्या है? बिसल देव चौहान और परमार राजा भोज की पुत्री, परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है विसलदेव रासो में। एक रतन रासो, रतन रासो कुंभकर्ण द्वारा लिखी गई। ठीक है, बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी कवि रतन रासो। कैसे याद रखोगे? रात न सो, रात न सो, रात न सो, रात न कौन ज्यादा सोता? कुंभकर्ण, ये याद हो गया। ठीक है, रावण का भाई रतन रासो, रतन रासो, रात न सो, रात न सो, कौन सोता है रात न ज्यादा? कुंभकर्ण। ठीक है, तो रतन रासो किसकी रचना है मित्रों? कुंभकर्ण की। एक शत्रुशाल रासो कवि डूंगर सी, शत्रुशाल रासो कवि डूंगर सी, कवि डूंगर सी, डूंगर का मतलब होता है पहाड़, डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो शत्रु पे विजय हो जाती है कवि डूंगर सिंह। तो शत्रुशाल रासो किसकी है? कवि डूंगर सिंह। इन्होंने बूंदी के राव शत्रुशाल के राज्य वैभव का वर्णन किया है, राज्य वैभव का वर्णन किया है शत्रुशाल रासो में। ठीक है मित्रों, और बूंदी के राव शत्रुशाल के युद्ध नीतियां और इसके अंदर इसके वीरता का बखान किया गया बूंदी के राव शत्रुशाल का। तो कवि डूंगर सिंह शत्रुशाल रासो। प्रताप रासो जाचीक जीवन, जाचीक जीवन, देखो ये प्रताप अलग है, वो महाराणा प्रताप ये नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है। अलवर की जो स्थापना करने वाले थे ना 1770 में, अलवर के जो स्थापना करने वाले थे 1770 में, कछवाहा में से एक ब्रांच निकली थी, राव राजा प्रताप सिंह, इन्होंने इसकी रचना की, सॉरी इन्होंने इसकी अलवर की स्थापना की, जिनकी जाचीक जीवन ने क्या की है? प्रताप रासो की रचना की है। क्या की भी? प्रताप रासो की रचना की। इसके अंदर इसके बारे में जीवन चरित्र लिखा गया राजा प्रताप सिंह के बारे में, राव राजा प्रताप सिंह के बारे में प्रताप रासो में रचना की। मानचित्र रासो, मानचित्र रासो कवि नरोत्तम, नरों में उत्तर है, जो नर में उत्तम होगा उसको मान तो होगा ही अपने आप पर। क्या होगा भाई? जो नरों में उत्तम होगा उसको अपने आप पर मान तो होगा ही। तो मानचित्र रासो वो अपना ही चित्र देख देख के मान करता रहता है। ठीक है मित्रों, ऐसे समझ लो, जो नरों में उत्तम होगा वो अपना ही चित्र देख देख के मान करता रहता है शीशे में। ठीक है मित्रों, तो मानचित्र रासो कवि नरोत्तम, याद हो गया होगा मित्रों।
इसमें आमेर के राजा मान सिंह फर्स्ट की जानकारी मिलती है। आमेर के राजा मान सिंह फर्स्ट की जानकारी मिलती है। महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो, महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो जोगीदास, क्या मित्रों, जोगीदास, जोगीदास की रचना है महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो। महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो क्या है, जोगीदास। एक है राणो रासो, दयाल या दयाराम, राणो रासो, दयाल या दयाराम, ठीक है भाई, दयाल या दया राम। राणा जो होते थे ना, राणा, राणाओं को बड़ा ही दयाल समझा जाता था, क्या होते थे भाई, बड़े ही दयाल होते थे, तो दया राम या दयाल। महाराजा सुजान सिंह जीरो रासो किसका है मित्रों, जोगीदास, ठीक है भाई। लक्ष्मणगढ़ रासा खुशहाल कवि, लक्ष्मणगढ़ रासा खुशहाल कवि। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, उनको होश आया, मूर्छा के बाद होश आया, तो राम जी खुश हो गए थे, है ना। तो राम जी क्या हो गए थे, खुश हो गए। तो खुशहाल कवि लक्ष्मणगढ़ रासा, लक्ष्मणगढ़ रासा किसकी रचना है मित्रों, खुशहाल कवि की। कैसे याद रखोगे, लक्ष्मण मूर्छित होकर होश में आए थे ना, तो राम जी खुश हो गए थे, तो खुशहाल कवि की रचना क्या ये मित्रों, कुछ नहीं है, इसका संबंध राम जी से कुछ नहीं है। हालांकि मैंने इसको याद करवाने के लिए आपको कहा है कि लक्ष्मणगढ़ रासा कैसे याद करोगे, खुशहाल कवि। खुमान रासो, खुमान रासो, या तो इसका नाम मिलता है दौलत विजय या मिलता है दलपत विजय। दलपत विजय मित्रों, क्या, दलपत विजय, ये दलप्त नहीं है, दलपत है, पूरा पूरा पै है ये, दलपत विजय या दौलत विजय। तो ये खुमान रासो, देखो इसको मेवाड़ का एनल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, मेवाड़ का एनल्स भी कहते हैं। मेवाड़ का मैन एनल्स इसलिए कहते हैं भी, इससे पूरी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के तत्कालीन सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ के रहन सहन और आर्थिक जानकारी भी मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भी, मेवाड़ का एनल्स कहते हैं। अगली रचना है सगत रासो, क्या, सगत रासो। इसमें क्या है, सगत में सागे भाई शक्ति सिंह की रचना है, महाराणा प्रताप के सागे भाई शक्ति सिंह की जो है वो वर्णन मिलता है। इसकी जो रचनाकार है, देखो सगत रासो में महाराणा प्रताप के सागे भाई शक्ति सिंह का वर्णन। इसमें क्या है, गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, ठीक है मित्रों, गिरधर आसिया, आसिया मानिए आसिया, गिरधर आसिया। देखो संग किसका करना है, गिरधारी, गिरधारी यानी कृष्ण, संग किसका करना है, गिरधर कृष्ण का, ठीक है भी, आस किस से होनी चाहिए, कृष्ण से होनी चाहिए, ठीक है। गिरधर आसिया, देखो ये नाम भी आगे नीचे कृष्ण चंद्र। अच्छा कृष्ण चंद्र क्षोत्रिय, ये कौन है, कृष्ण चंद्र क्षोत्रिय, कृष्ण चंद्र क्षोत्रिय द्वारा इसका क्या किया गया, संपादन किया गया मित्रों, क्या किया गया, संपादन। अगर सगत रासो आ जाए, बाई चांस गिरधर आसिया ऑप्शन में ना हो, तो अपने कृष्ण चंद्र क्षोत्र सही कर सकते हैं, डॉक्टर कृष्णचंद्र क्षोत्रिय क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, इन्होंने इसका संपादन किया था मित्रों, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देनी है, गिरधर आसिया, रचनाकार गिरधर आसिया ही है। अगर गिरधर आसिया ऑप्शन में नहीं होते, तो कृष्णचंद्र क्षोत्रिय इनके क्या थे, संपादक थे इसके, इसके सगत रासों के। तो दोनों ही नाम आ गए, गिरधर भी आ गया, कृष्ण भी आ गया, गिरधर भी आ गया, कृष्ण भी आ गया। तो संग किसका करना है, गिरधर का, आस की तो गिरधर से, तो सगत रासो किसका भी, गिरधर आसिया, ठीक है मित्रों। हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो जो रचना किसकी है, गोदराज की। एक हमीर रासो सारंगधर की, दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है भाई। एक हमीरायण, हमीरायण, हमीरायण किसकी रचना है मित्रों, भांडव व्यास की, ये पहले आ चुका है, भांडव व्यास की, ठीक है मित्रों। एक रचना है, एक रचना है हमीर छाड़ा, हमीर छाड़ा। तो ये मित्रों रचना है राज रूप की, किसकी रचना है मित्रों, राज रूप की। हमीर रासो, हमीर रासो किसकी आ गई, जोधराज और शारंगधर की। हमीर रायण भांडव व्यास की, हमीर छाड़ा राज रूप की, हमीर छाड़ा राज रूप की। और एक है हमीर मद मर्दन,
अमीर मद मर्दन, तो ये है चंद्रशेखर। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, ये कुछ रचनाएं अमीर अमीर से संबंधित है, इसलिए मैंने लिख दिया। बुद्धि रासो कवि जालह की है, किसकी अभी? जालह बुद्धि रासो। जसवंत रासो मुरारी दान, किसकी रचना है अभी? मुरारी दान। मित्रों बुद्धि रासो के बाद है जसवंत रासो। जसवंत रासो मुरारी दान की, किसकी है अभी? मुरारी दान की है। जसवंत सिंह जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। विजयपाल रासो काफी बार आ चुका है, नल सिंह। विजयपाल रासो नल सिंह। सती रासो, सती रासो किसकी रचना है? सूर्यमल मिशन। हालांकि मैंने यहाँ पर सूर्यमल मिशन की काफी रचनाएं दो तीन बार लिख चुका हूँ, फिर भी मैं और रचनाएं जो लिख देता हूँ इनकी क्या है। एक है राम रंजाट, क्या है भी? राम रंजाट। एक क्या है? सती रसो, राम रंजाट और छंदोमयुख। छंदोमयुख, छंदोमयुख। एक है वंश भास्कर। तो इनकी ये काफी सारी रचनाएं हैं। बलवंत विलास, बलवंत विलास ये भी रचना किसकी है मित्रों? ये भी रचना किसकी है मित्रों? सूर्यमल भीषण की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? सूर्यमल भीषण की। माधोदास ददीवाड़िया, माधोदास ददीवाड़िया राम रासो। जबकि राम रासा किसकी किसकी थी रचना? राम रासा, राम रासा किसकी रचना थी मित्रों? राम रासा यह कवि कलानिधि कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि कृष्ण भट्ट। ये मित्रों रचनाएं किसकी हैं, ये याद रखना है। तो राम रासो माधो, रासो माधो, राम रासा कृष्ण। राम कृष्ण एक ही बात है, राम और माधव एक ही बात है। ठीक है मित्रों, याद हो गया। आगे देखते हैं। विनहाई रासो या विनय रासो, ये ऐसे है रचनाएं। विनाई रासो, विनाई रासो या विनय रासो। तो ये दोनों शब्द मिल जाए, दोनों एक ही शब्द है ये। तो महेश दास की है ये रचना। किसकी है अभी? महेश दास की है। आपने देखा हो सीता और राम की फोटो जितनी बार भी देखी हो, हमेशा ही युवा ही देखे हैं, जवान ही देखे हैं सीता और राम की फोटो। तो जवान रासो किसकी रचना? सीताराम रत्नू की। किसकी रचना है? जवान रासो, जवान रासो है सीताराम रत्नू की। कायम रासो, कायम रासो ये कवि जान इनको कहते हैं। कायम रासो किसकी रचना है भी? कवि जान। हालांकि इनका नया जो ओरिजिनल नाम था वो नियामत खान था। ये अपनी रचनाएं जान नाम से लिखते थे। नियामत खान लिखते हैं। ये अपनी रचनाएं, अपनी रचनाएं, रचनाएं जान नाम से लिखते थे। जैसे ब्रजनिधि नाम से सवाई प्रताप सिंह लिखते थे, वैसे ये बड़े जबरदस्त कवि हैं ये। लिखते थे। ठीक है मित्रों, ये अपनी रचनाएं जो है जान नाम से लिखते थे, इसीलिए इनका नाम कवि जान पड़ गया। तो कायम रखनी अपनी जान को, नियामत खां। ठीक है, कायम रासो, ये रचनाएं थी इनकी। सोरठा क्या होता है मित्रों? सोरठा होता है एक प्रकार का छंद। सोरठा क्या होता है मित्रों? एक प्रकार का छंद। इसके अंदर क्या है कि जो भाव होते हैं और जो विचार और अभिव्यक्ति होती है, एक तो भावपूर्ण और सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सोरठा में क्या करते हैं अभी? प्रभावशाली और संक्षिप्त। याद रखना क्या? सोरठा में भाव विचार संवेदनाओं को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से, संक्षिप्त और प्रभावशाली, संक्षिप्त और प्रभावशाली, प्रभावशाली सोरठा, क्या सोरठा में। ठीक है, तो सोरठा एक प्रकार का छंद है जिसमें भाव विचार संवेदनाओं को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें है राज या सोरठा।
क्या है मित्रों? राजयारा सोरठा। ये कृपाराम खिड़िया, ये कृपाराम बारहट नाम मिलता है। ये राजयारा सोरठा काफी बार आ चुका है। चक्रियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा धन सिंह राज पुरोहित, धन सिंह राज पुरोहित किसकी रचना? चक्रियारा सोरठा। एक है भेरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा। मोतियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा ये अलग रचना है, जबकि मोतियारा सोरठा एक अलग रचना है। ये भगवती लाल शर्मा की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? भगवती लाल शर्मा की। ये आगे आ गया है ना, यहीं पे लिख देता हूं मैं, भगवती लाल शर्मा। भगवती लाल शर्मा। तो मित्रों ये है राजिया रिसोर्टा में। आपने कृपाराम जी की पंक्ति काफी फेमस है। इन्होंने एक अपने राजिया जो अपने सेवक है उसके, उनको इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। अपने राजिया नामक सेवक को इन्होंने, अपने शिष्य को। आपने कंपति जो पंक्ति है वो सुनी होगी, काफी फेमस पंक्ति है इनकी राजिया रसोठा में। काली गणी कस्तूर कांटा तुलय, काली गणी कस्तूर कांटा तुलय, शक्कर गणी स्वरूप रोड़ा तुलय राजिया, रोड़ा तुलय राजिया। तो ये रचना किसकी है? कृपाराम खिड़िया की। राजिया रसोठा किसकी रचना है मित्रों? कृपाराम खिड़िया की रचना है। इसका मतलब क्या था कि ये जो मैंने पंक्ति अभी बोली, काली गणी कस्तूर कांटा तुलय, ठीक है, शक्कर गणी स्वरूप रोड़ा तुलय, इसका मतलब ये है भाई, जो कस्तूरी होती है ना वो काली होती है, लेकिन एक एक तोले में बिकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुणवान है वो। लेकिन जो शक्कर जो होती है ना, शक्कर वो सफेद होती है ना, येलो येलो कलर की, वाइट वाइट कलर की होती है, सफेद। लेकिन वो बाटों से तुलती है नहीं, एक एक किलो के बाट से तुल के जाती है वो, ठीक है, 50-50 किलो जाती है। तो शक्कर में, शक्कर की तुलना में कस्तूरी अधिक गुणवान है, बल्कि उसका रंग भले ही काला है। ठीक है मित्रों, तो रंग से किसी को जजमेंट नहीं करना होता, उसके गुणों से जजमेंट करना होता है। ये इनकी आम जीवन के अनुभव पर जो रचनाएं लिखी गई हैं इनकी, कृपाराम खिड़िया की। ये चक्रिया रसोठा धन सिंह राजपुरोहित और बेरिया रसोठा मोतिया रसोठा भगवती लाल शर्मा की रचना है। बावनी क्या होता है? इसके अंदर सामान्यतः 52 छंदों का प्रयोग किया होता है। क्या किया जाता है अभी? 52 छंदों का प्रयोग। सामान्यतः कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 52 छंदों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। इसमें बावनी के अंदर ना वीर पुरुष, वीर पुरुष की ज्यादातर रचनाएं होती है। क्या होती है अभी? वीर पुरुषों की रचनाएं होती है। लोक देवताओं की भी रचनाएं होती है। जो लोक देवता थे लगभग, जो वीर थे लगभग, जैसे गोगा जी, पाबू जी, ठीक है, रामदेव जी, ये वीर पुरुष थे। बावनी जो है, बावनी के अंदर वीर पुरुष और लोक देवताओं की वीर रस से ओत प्रोत रचनाएं हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे बावनी? 52 छंदों से युक्त काव्य रचनाएं जिनमें लोक लोक देवताओं या वीर पुरुषों की गाथाओं के वीर सात्मक ओत प्रोत होती है। वीर सात्मक जो रचनाएं हैं ओत प्रोत होती है वीर रस से। ठीक है, तो ये मित्रों क्या है? बावनी है। बावनी क्या है? वीर पुरुषों की गाथाएं होती है। ठीक है, काव्य रस है, ये याद रखना है। बावनी 52 छंदों का प्रयोग होता है सामान्यतः। किरतार बावनी, ये कवि दुर्सा आढ़ा की रचना है। किरतार बावनी क्या है मित्रों? कवि दुर्सा आढ़ा की रचना है किरतार बावनी। एक है कायर बावनी, कायर, कायर बावनी है। किरतार बावनी कवि दुर्सा आढ़ा। कायर बावनी मित्रों कविराज बांकी दास की है। किसकी है भी? बांकी दास आसिया की है रचना। किसकी अभी? बांकी दास की। इनकी एक अन्य रचना है कु कवि बत्तीसी, बांकी दास री ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात, इनकी रचना है। ठीक है, एक और रचना मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, हालांकि आगे आएगी पर फिर भी लिख देता हूँ। इनकी रचना है मित्रों बांकी दास की कायर बावनी। ठीक है मित्रों, आगे वैली साहित्य क्या होता है? वैली शब्द किससे बना होता है? जो बेल होती है ना, बेल लता, इससे संबंध बना है वैली, यानी लड़ी होती है एक प्रकार से गीतों की। ये क्या है भाई? गीतों की एक लड़ी है ये। ठीक है, तो लड़ी है, तो वेल लता वल्लरी शब्द से जो इसका क्या बना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? वीरसपूर्ण वर्णन होगा, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जानकारी भी मिलती है इसमें। वैली में क्या मिलेगा? धार्मिक और सामाजिक जानकारी भी मिलेगी। राजाओं और सामंतों
ठीक है। सामंतों के वीर रसपूर्ण वर्णन होता है किसमें? वैली में। सामंतों का वीर रसपूर्ण वर्णन किसमें होता है मित्रों? सामंतों का वीर रसपूर्ण वर्णन किसमें होता है? वैली में होता है। किसमें होता है मित्रों? वैली में। तो आगे वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना, और एक महादेव पार्वती री वैली किसनो किसनो कृष्ण जी महादेव के बड़े जबरदस्त भक्त थे, ऐसे याद रखना है। महादेव के भक्त कौन थे? श्री कृष्ण बड़े जबरदस्त भक्त थे। तो कृष्ण किसकी रचना है? महादेव पार्वती री वैली। किसकी रचना है मित्रों? महादेव पार्वती री वैली। और एक है वैली कृष्ण रुक्मणी री, किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज राठौड़। कवि दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है? 10,000 हाथियों की शक्ति के समान माना है इस रचना को, इतनी स्ट्रेंथफुल मानी है इसको। ठीक है भाई। वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ रचयिता है। ठीक है भाई, पृथ्वीराज राठौड़ रचयिता है। पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ने के बाद कर्नल जेम्स टोड ने कहा था भी राठौड़ तो जबरदस्त चीज है भाई। राठौड़ों के एक हाथ में तलवार रहती है तो दूसरे हाथ में क्या रहती है मित्रों? कलम रहती है। जितने ये तलवार के धनी है उतने कितने हैं? कलम के भी ख्याली होते हैं। कौन? राठौड़ शासक। तो राठौड़ों के बारे में ये भी कहा है भी एक हाथ में तलवार एक हाथ में कलम रहती है इनके। ठीक है। तो वैली कृष्ण रुक्मणी कवि दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद 19वां पुराण का है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या माना है? 10,000 हाथियों की शक्ति के समान इसको शक्तिशाली माना है। ये रचना इतनी शक्तिशाली है। इसके बारे में ये रसिक रत्नावली, रसिक रसिक नरहरि दास, रसिक नरहरि दास, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली नरहरि दास। चंदाजीरी वैली, चंदाजीरी वैली या वेल शब्द भी मिल जाता है, वैली भी मिल जाता है। तो किसकी है? मेहा बिठू। किसकी है भी मित्रों? मेहा बिठू। इंपॉर्टेंट है मेहा बिठू। इनकी और 2-3 रचनाएं आएंगी आगे छंद के अंदर। ठीक है। तो ये इनकी रचना चंदाजीरी वैली, मेहा बिठू, हंसावली, असाहित, असाहित, असाहित तय है ये। मैं इसको पूरे लिख देता हूं। असाहित क्या है भाई? असाहित। राजस्थानी वैली साहित्य नरेंद्र भानावत। राजस्थानी वैली साहित्य किसकी रचना है? नरेंद्र भानावत। किसकी रचना है मित्रों? किसकी रचना है? राजस्थानी वैली साहित्य नरेंद्र भानावत। याद रखेंगे। हंसावली, असाहित, राजस्थानी वैली साहित्य नरेंद्र भानावत, रसिक रत्नावली नरहरिदास, और चंदाजीरी वैली मेहा बिठू। ये वली 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 शब्द आ रहे थे इसलिए मैंने इनको साथ में ही लिख लिया। आगे छंद। छंद के बारे में तब क्या बताएं? ये अलंकारिक शब्द हैं काव्य में। क्या भी? छंद अलंकारिक शब्द हैं ये काव्य में। ठीक है भी। तो काव्य में अलंकारिक शब्द क्या होते हैं भी? छंद होते हैं ये। तो पाबू जीरा छंद किसकी रचना है? मेहा बिठू। छंदों का प्रयोग किया होता है इसमें। तो विशिष्ट छंद से संबंधित रचनाएं, एक है पाबू जीरा छंद, एक करणी जीरा छंद, मेहा बिठू। मेहा बिठू। तो मेहा बिठू की 3 रचनाएं होगी मित्रों। 3 रचनाएं होगी। एक तो पाबू जीरा छंद, एक करणी जीरा छंद, एक अभी क्या थी? वैली थी मित्रों। एक क्या थी? वैली चंदाजीरी वैली। यहीं पर लिख लो साथ में इनकी चंदाजीरी वैली। साथ में चंदाजीरी वैली। हालांकि वैली में और बताया तो याद रहेगा, इनको बार बार रिपीट करोगे। बिठू ठू तो पाबू। ठीक है। तो पाबू जीरा छंद मेहा बिठू क्या तू, याद रखना है ये। सप्त सतीरा छंद रणमल छंद श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास रणमल छंद सप्त सतीरा छंद श्रीधर व्यास की रचनाएं हैं। सप्त सतीरा छंद रणमल छंद। ठीक है मित्रों। रावजेत सिरो छंद बिठू सुजा। ये देखो, ये एक से नाम है इसलिए इनको पास पास में याद रखना है। रावजेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद बिठू सुजा। देखो अमर सिंह राजवी, अमर सिंह राजवी ने क्या किया? इसका संपादन किया है। कई बार आपको रावजेत सिरो छंद ऑप्शन में बिठू सुजा न मिले तो ये कर देना है अमर सिंह राजवी, क्योंकि इनका संपादन किया है। क्या किया? इसका संपादन किया है। ठीक है मित्रों। और बिठू सुजा मूलतः इसके क्या है भी? रचनाकार। जैसे जैसे कि
स्थगत रासों में क्या था, गिरधर आसिया रचनाकार थे, संपादक कौन था, कृष्णचंद्र श्रोत्रिय थे। वैसे ही अमर सिंह इसमें क्या है, रावजेत सिंह का संपादन करके अमर हो गए। ठीक है, तो बिठू सूजा, ठीक है भाई, बिठू सूजा इसके रचनाकार है। धमाल क्या होती है, देखो धमाल काव्य का मात्रिक छंद है। क्या है भी मित्रों, काव्य का मात्रिक छंद, यानी मात्रिक छंद का मतलब ये मात्राओं पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा ये छंद, मात्राओं पे डिपेंड करेगा। मात्राओं की पुनरावृत्ति अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से होगी। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। जमाल के बारे में इतना ही याद रखना है कि जमाल क्या है, एक काव्य का मात्रिक छंद। अब देखो इसमें करते क्या है, इसमें क्या होता है, पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे की अंतिम चरण की क्या होती है, रिपीटिशन होता है। क्या होता है भाई, पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण का क्या होता है, रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति। और छठे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 10 मात्राएं। मैंने ये लाइन इसलिए लिखा था कि आपको ये पता चल जाए भी जमाल क्या है, मात्रिक छंद है मित्रों। क्या है मित्रों, मात्रिक छंद है। इसलिए राव इंद्र सिंह री जमाल, मेरे को ये रचना बड़ी मुश्किल से मिली। राव इंद्र सिंह री जमाल, कवि सबल सिंह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कवि सबल सिंह सांधु। ठीक है मित्रों, सांधु, कवि सबल सिंह सांधु, राव इंद्र सिंह री जमाल के रचयिता हैं कवि सबल सिंह सांधु। जमाल क्या है, मात्रिक छंद है, पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण के अंदर अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है। इसके अंदर छठे चरण में क्या होता है, 10 मात्राएं होती है, ये याद रखनी। ठीक है मित्रों, ये है जमाल। अब झूलना, झूलना, ये झूलना भी इंपॉर्टेंट है। झूलना भी एक क्या है, मात्रिक छंद है। क्या है भी, मात्रिक छंद, यानी ये भी डिपेंड करेगा मात्राओं पर। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक होते हैं। वर्णिक छंद के अंत में यह गय और न होता है। क्या होता है भी, यह गण होता है, यह गण होता है, झूलना न, झूलना न, झूलना न, यह गण होता है। ठीक है भी, तो ये भी काव्य का मात्रिक छंद क्या है, झूलना। मात्रिक छंद जमाल है। और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पहला पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दूसरे पांचवें चरण में दोहे की अंतिम चरण की पुनरावृत्ति और 10 मात्राएं होती है अंतिम चरण में, छठे चरण के अंदर। इसमें क्या है, ये भी मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद में यह गण होता है। अब झूलना कई सारे आएंगे। राव अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, सुरतान देवड़े रा झूलना, सुरतान, सुरखान नहीं है, ये सुरतान देवड़ा है, सुरतान, हीरोई के हैं सुल्तान देवड़ा, वहीं के तो राजा रहे हैं, सॉरी कवि रहे हैं सुल्तान देवड़े रा झूलना। पर का दरबार छोड़ने के बाद यहीं पे रहे ये कवि दुर्शाडा सिरोही के अंदर। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, कवि दुर्सा आढ़ा। ठीक है मित्रों, राज सिंह है, ये राज सिंह है, राज सिंह रा झूलना, ये कवि दुर्साडा की रचना है। तो कवि दुर्साडा की झूलना है, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। आगे दुहा, दुहा यानी दोए होते हैं। क्या होते हैं भी, दोए। वीर पुरुषों और दानी पुरुषों के संबंध में छोटे छोटे दोए लिखे जाते हैं। कुछ क्या लिखे जाते हैं, दोए। इनको दुहा शब्द प्रयोग किया गया राजस्थानी साहित्य में। क्या किया गया, दुहा। और इसके बारे में कुछ साहस, धर्म परायण और कर्तव्य परायण से संबंधित, त्याग से संबंधित, दानशीलता से संबंधित घटनाओं की छोटी छोटी जानकारी मिलती है। तो दोहे क्या होते हैं, दो दो लाइन के होते हैं, इसीलिए दोहे, दोहा 2 लाइन का। ठीक है मित्रों, उदाहरण इनके, दादू जीरा दूहा, दादूरा दूहा, दादू जी। बाग जीरा दूहा आशा बार हट, बाग जीरा दूहा आशा बार हट। एक है ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, एक है ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। एक होती है ढोला मारू, ढोला मारू रिचर्ड पट्टी, ढोला मारूरी चढ़पट्टी, इसकी रचनाकार कौन है, हरराज है। कौन है भी, हरराज। हर राज को पट्टी में चढ़ा लेना है डोला मारू के, डोला मारू के हर राज को
पट्टी में चढ़ा लेना है, तो ये याद रह जाएंगे मित्रों। डोला मारूरी चढ़पट्टी हर राज, ये आप ही के आगे डोला मारवण चढ़पट्टी, चढ़पट्टी, चढ़पट्टी हर राज। ढाल क्या होता है मित्रों? ढाल, ढाल, ढाल आपने देखा हो, ढाल ये स्लोप वाली ढाल नहीं है, ये ढाल नहीं है, ऊंचाई ऊंचाण और निवाण वाली ढाल नहीं है ये ढाल है एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में किसी योद्धा के आपने देखा हो चमड़े का मंडा हुआ, धातु पर चमड़े का मंडा हुआ एक चक्कर सा होता है हाथ में, एक हाथ से क्या करता है वो, देखो एक से तो आक्रमण करता है, दूसरे से क्या करता है, बचाव करता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों? सुरक्षा है। ढाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुरक्षा। किसी कहते हैं ना वो मेरी ढाल बन गया, ढाल बन गया मतलब मेरी सुरक्षा में आ गया वो, ठीक है, तो मेरी ढाल बन गया यानी वो मेरी सुरक्षा करने लग गया। तो वीर पुरुषों द्वारा समाज, धर्म और गौरव की रक्षा या सुरक्षा के लिए किए गए बलिदान और अद्भुत पराक्रम का जो वर्णन जो मिलेगा, किस में मिलेगा? ढाल के अंदर मिलेगा। किस में मिलेगा मित्रों? ढाल में। ढाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुरक्षा। तो ठीक है, गौरव धर्म के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, उसका वर्णन किस में मिलेगा मित्रों? ढाल में मिलेगा। धवल, धवल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्वेत होता है। श्वेत मतलब, श्वेत मतलब दौड़ो, दौड़ो धक, ठीक है, श्वेत मतलब, श्वेत मतलब दौड़ो धक, यानी श्वेत पवित्र। क्या होता है अभी? श्वेत पवित्र, यानी श्वेत को पवित्र क्यों माना? अगर किसी को दाग गिर जाए ना तो अपने क्या मतलब गंदा हो गया, यानी गंदा हो गया तो मतलब दाग से गंदा हुआ तो श्वेत पवित्र है, ठीक है, श्वेत क्या है? पवित्र, ठीक है। तो धवल का अर्थ क्या होता है मित्रों? मित्रों क्या होता है? पवित्र होता है। ये डिंगल शैली से, डिंगल शैली में वीर रस से ओतप्रोत काव्य रूप है। डिंगल शैली में क्या है अभी? वीर रस से ओतप्रोत है धवल, वीर पुरुषों की वीरता, त्याग और बलिदान की गाथा। देखो इसमें वीर पुरुषों की त्याग और बलिदान की गाथा है, ढाल में क्या था? सुरक्षा में था। वहां पर शब्द क्या आया था? सुरक्षा से था, ठीक है। यहाँ पर केवल वीर रस से ओतप्रोत है, ये सुरक्षा के बारे में यहाँ पे शब्द नहीं लिए, तो ढाल वो है और धवल ये है, ये फर्क है ढाल में और उसमें। पावड़ा, पावड़ा का अर्थ होता है युद्ध काव्य। पावड़ा का अर्थ क्या होता है अभी? है युद्ध काव्य, ठीक है। पंजाबी में शब्द सुना हो कई बार, पवाड़ा पाता, पवाड़ा पाता मतलब यही होता है, ठीक है भाई। वीर गाथा युद्ध काव्य, बहादुरों के विशेष काम को वर्णन किस में मिलेगा? पावड़ा में मिलेगा। बहादुर जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, उनके विशेष कार्य, विशेष वर्णन जो किस में मिलेगा? पावड़ा में मिलेगा। शॉर्ट रूप है ये, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। छप्य, छप्य प्रकार भी एक क्या छंद है, क्या भी? छह चरण की पंक्तियां होती है छप्य में। क्या होती है? छह चरण की पंक्तियां, छह से छप्य, छह से छह चरण की पंक्तियां होती है, छंद है ये एक प्रकार का मित्रों। बारह मासा, बारह मासा यानी 12 के 12 मास, 12 के 12 मास के अंदर नायिका के विरह का वर्णन किस में किया जाता है मित्रों? 12 मासा में किया जाता है। क्या किया जाता है? 12 मासा में किया जाता है, ठीक है मित्रों। 12 मासा, पूरी की पूरी 12 के 12 मास का वर्णन जो है वो नायिका द्वारा विरह का वर्णन किया जाता है। एक्चुअली में क्यों किया जाता है? एक्चुअली में क्यों किया? 12 मासा है क्या ये? विरह मतलब, विरह मतलब जुदाई है। ये नायिका क्या होती है, अपने क्या राजस्थान के अंदर रोजगार लेने के लिए लोग बाहर जाते थे। क्या जाते थे? प्रदेश जाते थे, यानी विदेश, अपने राजस्थान से बाहर विदेश ही होता था, ठीक है। जब प्रदेश में जाता था पति तो पीछे 12 के 12 महीने, साल साल आते नहीं थे ये, क्या नहीं, साल साल आते नहीं थे। तो ये उसका वर्णन है, उसकी जो मनोस्थिति है ना, वो है ये 12 मासा में, ठीक है मित्रों। क्या है? 12 मासा में। ये जेठ आषाढ़ महीने से शुरू होता है, ये याद रखना है। इससे शुरू होता है भाई? आषाढ़ महीने से। कैसे आषाढ़ महीने से? हैं, आषाढ़ महीने से ऐसे, बे आषाढ़ महीने तक खुद की कणकें वगैरह होती है ना यहाँ पे, गेहूं, तब तो बंदा यही होगा घर का काम करने के लिए। गेहूं कट गई, फसल कट गई, अब बाहर जाना पड़ेगा ना काम के लिए, तो यहाँ से शुरू होता है आषाढ़ से प्रारंभ, ठीक है मित्रों। आषाढ़ से प्रारंभ क्यों होता है? 12 मासा याद रखना है। 12 मासा का प्रारंभ किससे होता है? आषाढ़। फिर खत्म कहाँ होगा? अगर यहाँ से होगा तो खत्म कहाँ होगा? ज्येष्ठ में होगा भाई, जेठ, जेठ आड़ दी गर्मी, ठीक है मित्रों।
तो ये आषाढ़ से प्रारंभ होगा तो खत्म कहाँ होगा, जेठ पर घूम के आएगा, ज्येष्ठ पर खत्म होगा। ठीक है मित्रों, याद रखना है ये आषाढ़ से ही प्रारंभ क्यों होता था, ये आपने सोचा कि अब ये जो गेहूं वगैरह कटती थी तो ये घरेलू काम तो अपने यहाँ होते ही थे, तो वो काम करने के लिए तो बंदा यही होगा, उसके बाद आदमी को जाना पड़ता था बाहर काम के लिए। ठीक है, ये काम की तलाश में, तो वो ये आषाढ़ से प्रारंभ होता है। 12 मासों, 12 मासों गजानंद वर्मा, 12 मासों, 12 मासों किसकी रचना है, गजानंद वर्मा। ये मित्रों याद रखना है, गजानंद वर्मा, 12 मासों किसकी रचना है मित्रों, गजानंद वर्मा। अब आ गया धमाल। धमाल क्या होता है, धमाल कुछ नहीं है मित्रों, होली के अवसर पर जो गाए जाने वाले गीत होते हैं ना, वो धमाल होते हैं। ठीक है मित्रों, क्या होता है, धमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं राजस्थानी साहित्य में, धमाल। होली के अवसर पर एक राग भी होती है, इसको भी क्या कहते हैं मित्रों, धमाल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, धमाल, याद रखेंगे, इसको धमाल कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का मतलब रोशनी डालना। ठीक है मित्रों, क्या, रोशनी डालना, किसी चीज जो अंधेरे में पड़ी उस पर प्रकाश डालना ना, उसको रोशनी में लेके आना, यानी उसको उजागर करना। उजागर करना होता है प्रकाश का मतलब, प्रकाश नहीं है, यह प्रकाश है, प्रकाश है, ये राजस्थानी शब्द है भाई, प्रकाश, तय सीधा, शय नहीं है, प्रकाश। ठीक है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की या किसी घटना विशेष पर क्या डाला जाए, जोर डाला जाए, उसको उजागर किया जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए, वो जो डालने वाली कृतियां होती है वो क्या होती है, प्रकाश होती है। क्या होती है, याद रखना, किसी वंश विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, किसी घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, प्रकाश कहते हैं। तो सूरज, एक तो है राज प्रकाश किशोर दास, एक है सूरज प्रकाश करणीदान। क्या भी, करणीदान बारहट, कई बार ये शब्द मिलता है, करणीदान बारहट भी मिलता है, अकेला करणीदान भी मिल जाता है, तो याद रखना है ये। ठीक है, राज प्रकाश किशोर दास और सूरज प्रकाश कवि या करणीदान बारहट। ठीक है मित्रों, महायश प्रकाश, महायश प्रकाश किसकी रचना है, आसिया मान सिंह, मान सिंह जैसा महायश। ठीक है, मान सिंह जैसा महायश। देखो महाराणा प्रताप के साथ साथ युद्ध करते करते मान सिंह को भी महायश मिला, याद रखना है, मान सिंह आसिया, महायश प्रकाश, महायश प्रकाश मान सिंह आसिया। भीम प्रकाश रामदान लालस, भीम प्रकाश रामदान लालस, रामदान लालस। पाबू प्रकाश है ये मित्रों, क्या है ये, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश मोड़ा आसिया, मोड़ा आसिया, पाबू प्रकाश मोड़ा आसिया। उदय प्रकाश किशन सिंडायच, ठीक है मित्रों, किशन सिंडायच, उदय प्रकाश। केहर प्रकाश बख्तावर, केहर प्रकाश बख्तावर। दीपक कुल प्रकाश कमजी ददीवाड़िया, कमजी ददीवाड़िया, दीपक कुल प्रकाश कमजी ददीवाड़िया। रतन जस प्रकाश सागरदान, कैसे याद रखोगे मित्रों, सागर जो होता है, समुद्र जो होता है, उसमें रतन ही रतन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, रतन ही रतन होते हैं। रतन जस प्रकाश सागरदान की है, जबकि रतन रासो, रतन रासो किसकी थी मित्रों, रात को कौन सोता है, कुंभकर्ण। इसके साथ ही मैं लिख देता हूं ऐसी शब्द जो थी, रतन रासो कुंभकर्ण। पीछे आ चुकी है रचना, फिर भी मैंने यहाँ पे मिलता जुलता शब्द है इसलिए लिख दिया। रतन जस प्रकाश सागरदान, सागर में क्या होते हैं, रतन ही रतन होते हैं। दीन प्रकाश याद हो गया, दीनू दरवेश दीनू। ठीक है मित्रों, दीन प्रकाश दरवेश दीनू। ठीक है मित्रों, याद रखना है, यहाँ पर है दीनू प्रकाश। ठीक है, या दरवेश दीन का है, किसके, अभी दीनू प्रकाश दरवेश दीन। राम प्रकाश जीमा तारिणी, किसका है अभी, राम प्रकाश जीमा तारिणी। ये है मित्रों रचनाएं कुछ। तो आज मित्रों हमने कुछ शब्द किए, आज हमने कुछ शब्द किए, ये किससे संबंधित थे, गद्य से संबंधित, सॉरी पद्य से संबंधित हमने कुछ शब्द किए, जैसे कि धमाल,
जैसे क्या किया, धमाल, धवल, धवल का अर्थ क्या होता है, श्वेत या पवित्र, ठीक है, श्वेत या पवित्र, ठीक है। और ढाल, ढाल में सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाए, सुरक्षा करने वाले के लिए उपयोग किया जाएगा ढाल। इसका भी ढाल, 12 मासों, 12 के 12 महीनों की मनोस्थिति नायिका की, 12 मासों गजानंद है वर्णन। धमाल होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाए जाने वाले धमाल हैं। पावड़ा, युद्ध काव्य को पावड़ा कहते हैं। बहादुरों, बहादुरों का विशेष काम जो होता है, एक विशेष काम जो होगा खास, उस पे पावड़ा लिखे जाएंगे। छप्पे एक प्रकार का छंद है जिसमें 6 चरण की पंक्तियां होती हैं। धवल हो गया मित्रों, त्याग और बलिदान की गाथा। ढाल हो गया मित्रों, सुरक्षा के लिए किए गए बलिदान का वर्णन। दूहा, दोहे, दो दो लाइनों के दोहे होते हैं। दादू जीरा दूहा, बाग जीरा दूहा, आशा बारहट, बाग जीरा दूहा, आशा बारहट। एक इनकी रचना और थी, उमा दे भटियाणी रा कवित। और इनकी रचना क्या थी मित्रों, उमा दे भटियाणी रा कवित, उमा दे भटियाणी रा कवित, ये इनकी रचना थी। एक कवि कल्लोल रदुहा, कवि कल्लोल रदुहा हो गया, डोला मारू रदुहा कवि कल्लोल, डोला मारू रिचर्ड पट्टी हरराज, ठीक है मित्रों। झूलना हो गया मित्रों, कवि दुर्सा आडा की जो रचनाएं हैं, राठौड़ अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राज सिंह रा झूलना, सुल्तान देवड़े रा झूलना, ठीक है मित्रों। झूलना होता क्या, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसमें 24 वर्ण के छंद के अंत में क्या होता है मित्रों, यह गण होता है, ठीक है। 24 अक्षर के वर्णिक छंद में यह गण होता है, मात्रिक छंद है। ऐसी झमाल जो है मित्रों क्या होती है, वो भी मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे की, अंतिम चरण की पुनरावृत्ति की जाती है, और छठे चरण में 10 मात्राएं होती है। यह मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट है, राविंद्र सिंह जी जमाल, ये कवि संवल जी सांधु की रचना है मित्रों, याद रखना है। ये छंद, ठीक है, ये काव्य से संबंधित अलंकारिक शब्द होते हैं, छंद कहते हैं इनको। इनको मेहा बिटू पाबूजीरा छंद और कर्णीजीरा छंद, ठीक है, पाबूजीरा छंद और कर्णीजीरा छंद। चंदाजीरी वैल्यू भी मेहा बिटू की रचना है। सप्तशतीरा छंद और रणमल छंद सिद्ध व्यास की है। रणमल छंद आया हुआ प्रश्न, सप्तशतीरा छंद भी किसकी रचना है, सिद्ध व्यास। रावजैत सीरो छंद बिटू सूजा, और इसका संपादन करके अमर हो गया अमर सिंह राजवी। तो मित्रों, ये हमने कुछ वैलियां की, हंसावली असाइद की है, रसिक रत्नावली नर हरिदास की है, ठीक है। और राजस्थानी वैली साहित्य नरेंद्र भानावत की है। वैली साहित्य वेल गीतों की लड़ी होगी एक प्रकार से इसमें, तो ये वीर रसपूर्ण वर्णन है इसका। महादेव पार्वती री वैली कृष्णो वैली कृष्ण रुक्मणी री, वैली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़। सोरठा मित्रों 52 छंदों का प्रयोग होता है, सॉरी बावनी में 52 छंदों का प्रयोग होता है। ये कृतार बावणी, कवि दुर्साडा, कायर बावणी, बांकीदास। सोरठा एक प्रकार का छंद है, इसमें संक्षिप्त रूप से और प्रभावपूर्ण भावनाओं को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। राजिया रसोटा कृपाराम और चक्रिया रसोटा धन सिंह राजपुरोहित। बैरिया रसोटा मोतिया रसोटा भगवती लाल शर्मा। विनाई रासो या विनय रासो, रासो साहित्य क्या होता है, अभी बताया। रास साहित्य प्रेम एवं श्रृंगार पूर्वक जो रचनाएं होती है वो रास है, जबकि रासो क्या है, जबकि रासो क्या है मित्रों, रासो वीरता पूर्वक जो रचनाएं लिखी हुई वो है, ठीक है मित्रों। तो आज की क्लास मित्रों आपको कैसी लगी, ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारा 1-2 सेशन और पड़े हैं अभी इसके, अभी मित्रों और आपको मिलेंगी। प्रत्येक एक एक शब्दावली के बारे में आपको बताया जाएगा, उसको उदाहरण सहित समझाया जाएगा। मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारा साहस बढ़ाने के लिए कृपया करके इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए मित्रों, आपके सहयोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद राजस्थान मित्रों, जय राजपूताना।